ये मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। आज जो वर्ल्ड पावर के अंतर्गत दिलीप कुशवाहा की बुक है उसको शुरुआत कर रहे हैं। इस पूरी बुक के कंटेंट्स को पढ़ने के बाद में आपको किसी भी वर्ल्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे जो भी परीक्षा हो, चाहे जिस प्रकार का वर्ल्ड हो। इसमें सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं और सेक्शन ए में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 1 है, क्योंकि पार्ट 2 में प्रैक्टिस सेट है, पार्ट 1 में जो पहला टॉपिक है गेस हु इज ही, जो पेज नंबर 107 1 से लेकर 7 तक हैं, तो जितने हो पाएंगे देखेंगे जल्दी जल्दी। शुरू करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हानिकारक ड्रग्स लेने में अपने को रोक नहीं पा रहा है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हानिकारक ड्रग्स नशा, जो हानिकारक नशा है उसको लेने में रोक नहीं पा रहा है, उसे कहते हैं एडिक्ट। ADDICT, एडिक्ट मतलब व्यसन या लतिया, जिसको लत लग जाती है नशे को, उसको एडिक्ट कहते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरा है, ऐसा व्यक्ति जो 13 और 18 वर्ष की उम्र के बीच में है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो 13 और 18 वर्ष की उम्र के बीच में है उसे एडोलिसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलिसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलिसेंट। ADOLESCENT, एडोलेसेंट। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जो चतुर है, खास करके लोगों के व्यवहार को भांपने में। ऐसा व्यक्ति जो चतुर है लोगों के व्यवहार को भांपने में, उसको एड्रॉयट कहते हैं। एड्रॉयट मीन्स दक्ष या चतुर। एड्रॉयट की स्पेलिंग ADROIT, एड्रॉयट, ADROIT। ऐसा व्यक्ति जो लोगों के व्यवहार को भांपने में चतुर है। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो गुस्साता है और गुस्साने पर बदला लेने का जो विश्वास रखता है और आक्रमण करने के लिए तैयार है, ऐसे व्यक्ति को आक्रामक कहते हैं। आक्रामक, एग्रेसिव, मतलब गुस्सा आई और गुस्सा में उसने बदला लेने के लिए ठाना और रेडी है, रेडी टू अटैक, तो ऐसे व्यक्ति को आक्रामक कहते हैं, एग्रेसिव। AGRESSIVE, एग्रेसिव, आक्रामक। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि कुछ भी ईश्वर के बारे में जाना नहीं जा सकता सिवाय मटेरियल थिंग के, मतलब वह व्यक्ति जिसकी यह धारणा है कि ईश्वर मानव बुद्धि के लिए अगम्य है, मतलब ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता सिवाय भौतिक संसार के, भौतिक वस्तुओं के, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एग्नोस्टिक। AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है 6वां, कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन समर्पित कर देता है दूसरों के कल्याण के लिए, उसे कहते हैं परोपकारी। ऐसा व्यक्ति जिसने दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, बड़ा लगाव है दूसरों की कल्याण का करने का, परोपकारी। इंग्लिश में इसको कहते हैं एल्ट्रियुइस्ट। एल्ट्रियुइस्ट, ALTRUIST, एल्ट्रियुइस्ट मतलब परोपकारी। ALTRUIST। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जो
लिखता है किसी दूसरे के द्वारा बोला हुआ, मतलब स्वयं नहीं लिख पाता, दूसरे के द्वारा बोला गया लिखता है, तो इसको कहते हैं इमला लिखने वाला। क्या कहते हैं? इमला लिखने वाला। इंग्लिश में कहते हैं अमैन्यूनेंस, अमैन्यूनसिस, अमैन्यूनसिस, AMANUENSIS, 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 अमैन्यूनसिस, इमला लिखने वाला। अमैन्यूनसिस मतलब इमला लिखने वाला। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जो बड़ा उत्साहित है ऐसी वस्तुओं को जिससे वो प्रेम करता है, किसी लाभ के लिए नहीं, ऐसी वस्तुएं पाने के लिए बड़ा उत्साहित है जिससे वो प्रेम करता है, किसी लाभ के लिए नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं शौकिया कलाकार या खिलाड़ी। मतलब लाभ के लिए नहीं, बस इसका शौक है, प्रेम के लिए, आनंद के लिए वो चीजें करता है। तो ऐसे व्यक्ति को अमेटियर कहते हैं। AMATEUR, 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 अमेटियर मतलब शौकिया कलाकार या खिलाड़ी। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति दोनों हाथों को समान रूप से कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से समान रूप से कार्य कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS, AMBIDEXTROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करने वाला। AMBIDEXTROUS। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो विश्वास किसी भी सरकार में नहीं रखता और डिसऑर्डर में ज्यादा राष्ट्र को डिसऑर्डर कर देता है, मतलब सब उथल पुथल कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी सरकार में ना विश्वास करता है, इसीलिए वो राज्य में उथल पुथल कर देता है, डिसऑर्डर में हर चीज कर देता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अराजकतावादी, अराजकतावादी, एनार्किस्ट, एनार्किस्ट, ANARCHIST, एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी। अगला है ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति किसी रॉड की सहायता से मछली पकड़ता है, ऐसा व्यक्ति जो रॉड की सहायता से मछली पकड़ता है, यानी सलाख की सहायता से मछली पकड़ने वाला, सलाख की सहायता से मछली पकड़ने वाला, एंगलर, ANGLER, एंगलर, ANGLER, एंगलर। नेक्स्ट है प्राचीन वस्तुओं का संग्रह एवं अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो प्राचीन वस्तुओं का संग्रह एवं अध्ययन करने वाले को कहते हैं एंटीक्यूरियन। क्या कहते हैं? एंटीक्यूरियन, ANTIQUARIAN, एंटीक्यूरियन, प्राचीन वस्तुओं का संग्रह एवं अध्ययन करने वाला। नेक्स्ट है मध्यस्थता करने वाला, मतलब मध्यस्थ जो दोनों पार्टी के झगड़े सेटल करता है उसे मध्यस्थ कहते हैं, आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर, वन हु इज अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स, आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR। नेक्स्ट है पुरातत्व विज्ञान का ज्ञाता, पुरातत्व विज्ञान का ज्ञाता, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है, ARCHAEOLOGIST, 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 a person who studies cultures of the past and examines the remains found in the ground, archaeologist, ARCHAEOLOGIST, archaeologist। नेक्स्ट है वास्तुकार यानी निर्माता,
ए पर्सन हुज जॉब इज डिजाइन बिल्डिंग, ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग बनाता है तो उसे कहते हैं वास्तुकार। इंग्लिश में कहते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ARCHITECT, ARCHITECT, आर्किटेक्ट, वास्तुकार या निर्माता। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो कलाकार है, यानी ए पर्सन हु क्रिएट्स वर्क्स ऑफ आर्ट स्पेशली पेंटिंग और ड्राइंग, ऐसा व्यक्ति जो कला करता है, कला उत्पन्न करता है विशेषकर पेंटिंग और ड्राइंग में, तो उसे आर्टिस्ट कहते हैं, कलाकार, ARTIST। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है तो उसे अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। ए पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व ट्रेवलिंग एंड वर्किंग इन ए स्पेस क्राफ्ट, तो उसे अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। एस्ट्रोनॉट ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट। आप चित्र देखने के चक्कर में ना पड़े, प्यार से सुनिएगा, पूरा लाभ होगा। आप ध्यान से मंत्रमुग्ध होके सुनिए। तो एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। नास्तिक को क्या कहते हैं? जो ईश्वर के रूप में विश्वास नहीं करता, उसे एथिस्ट कहते हैं। ATHEIST। हवाई जहाज चलाने वाले को क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो हवाई जहाज उड़ाता है उसको एविएटर कहते हैं या पायलट कहते हैं। पायलट की तो जानते ही हो, PILOT। एविएटर एक नई मीनिंग आई है, AVIATOR। AVIV मतलब UV वाला V, AVIATOR, एविएटर या पायलट, हवाई जहाज चलाने वाला। बैंक का संचालन करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो बैंक चलाता है उसे बैंक संचालक, बैंकर कहते हैं। BANKER, बैंकर। नेक्स्ट है नाजायज संतान को क्या कहते हैं? बास्टार्ड। ए चाइल्ड बोर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, ए पर्सन हु इज बोर्न विदाउट मैरिज, यानी ए चाइल्ड बोर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, तो बास्टर्ड कहते हैं। BASTARD, बास्टर्ड, नाजायज संतान। अगला है युद्ध प्रिय, ऐसा व्यक्ति जो युद्ध का शौकीन है, लड़ने का शौकीन है, उसे कहते हैं युद्ध प्रिय। इंग्लिश में कहते हैं बेली कोच। बेली कोच, BELLICOSE, BELLICOSE, बेली कोच। नेक्स्ट है लाभ प्राप्त करने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ लाभ प्राप्त हुआ है तो उसे कहते हैं बेनिफिशरी। लाभ प्राप्त करने वाले को कहते हैं बेनिफिशरी। BENEFICIARY, BENEFICIARY, बेनिफिशरी मतलब लाभ प्राप्त करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो पुस्तक प्रेमी है उसे कहते हैं, पुस्तक प्रेमी की होती है बाइबिलियोफिल। बाइबिलियोफिल, BIBLIOPHILE, BIBLIOPHILE, बाइबिलियोफिल। ऐसा व्यक्ति जो, ये तो पुस्तक प्रेमी हो गया, तो बाइबिलियोफिल हो गया। अच्छा, जो पुस्तकों से घृणा करता है, ए पर्सन हु हेट्स, फियर्स और डिस्ट्रस्ट्स बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों से घृणा करता है उसको कहते हैं बाइबिलियोफोब। बाइबिलियोफोब, BIBLIO, और जहां पे फिल था PHILE था, वहां पे कर दो PHOBE। फोब मतलब डरना, फोब मतलब डरना। तो बाइबिलियोफिल पुस्तक प्रेमी और बाइबिलियोफोब पुस्तकों से घृणा करने वाला। BIBLIOPHOBE, बाइबिलियोफोब। 27वीं मीनिंग है धार्मिक मामलों में संकीर्ण विचार। धार्मिक मामलों में संकीर्ण विचार यानी जो संकीर्ण विचार यानी कट्टरपंथी, बिगोट जिसे कहते हैं। BIGOT,
बिगोट कहते हैं, BIGOT, बिगोट। जीवनी लेखक बायोग्राफर, BIOGRAPHER, बायोग्राफर, BIOGRAPHER। ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कहानी लिखता है बायोग्राफर कहलाता है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो अपनी कला को नवीन ढंग से प्रस्तुत करता है, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, मतलब व्यक्ति जो अपनी कला को नवीन ढंग से, जो सामाजिक जीवन है उसको पहले जो रूल है उनके अकॉर्डिंग नहीं, नए ढंग से प्रस्तुत करता है, ऐसे व्यक्ति को बोहेमियन कहते हैं। बोहेमियन, BOHEMIAN, बोहेमियन। व्यक्ति जो अपनी कला को नवीन ढंग से प्रस्तुत करता है, समाज में जो रूल प्रचलित है पहले से उनके अकॉर्डिंग नहीं, बोहेमियन, BOHEMIAN, बोहेमियन। व्यक्ति जो अपनी कला को नवीन ढंग से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है ऋणकर्ता, जो ऋण लेता है किसी बैंक से या किसी से पैसा मांगे तो ऋणकर्ता बारोवर कहलाता है, BORROWER, बारोवर। सेंध लगाने वाला, ऐसा व्यक्ति जो घर में सेंध लगाता है बर्गलर कहलाता है, बर्गलर, BURGLAR, बर्गलर, BURGLAR, सेंध लगाने वाला। सुंदर लिखने वाला कैलीग्राफर कहलाता है, सुंदर लिखने वाला कैलीग्राफर कहलाता है, CALLIGRAPHER, कैलीग्राफर, CALLIGRAPHER, कैलीग्राफर मतलब सुंदर लिखने वाला। नरभक्षी, जो मानव मांस खाता है कैनिबल कहलाता है, CANNIBAL, कैनिबल, नरभक्षी। ऐसा व्यक्ति जो पूंजीपति है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सा धन है उसके पास और धन से धन पैदा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को पूंजीपति कहते हैं। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, CAPITALIST, कैपिटलिस्ट मतलब शरीर से धन नहीं, लेबरी करके धन नहीं, धन से धन, कैपिटलिस्ट, बहुत सारा धन है, पूंजीपति। CAPITALIST, कैपिटलिस्ट, पूंजीपति। कैद करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को कैद करता है, तो जो कैद करता है उसको क्या कहते हैं, कैप्टर, कैद करने वाला। CAPTOR है, ER नहीं, कैप्टर, CAPTOR, कैप्टर, कैद करने वाला। अगला है केयर टेकर, ऐसा व्यक्ति जो किसी बिल्डिंग, किसी स्कूल, किसी ब्लॉक या फ्लैट की रखवाली करता है, ऐसे जो आपको रखवाला जो आप केयर करता है तो केयर टेकर कहलाता है, CARETAKER, केयर टेकर। अब मांसाहारी मतलब जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं, कार्निवोरस, CARNIVOROUS, यानी UV वाला, VOROUS, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में दोष ही निकालता है सदैव, तो उसे कहते हैं सेंसेरियस, दोष निकालने वाला, सेंसोरियस, CENSORIOUS, सेंसोरियस, दोष निकालने वाला। 100 वर्ष बूढ़ा व्यक्ति क्या कहलाता है, जिसकी उम्र 100 वर्ष हो गई है उसे कहते हैं सेंटेनेरियन, सेंटेनेरियन, CENTENARIAN, CENTENARIAN, सेंटेनेरियन, CENTENARIAN, सेंटेनेरियन मतलब 100 वर्ष बूढ़ा व्यक्ति,
TENARIAN। अच्छा, पानी के जहाजों के लिए सामान बेचने वाले क्या कहते हैं? ए पर्सन जो दुकान करता है पानी के जहाजों के लिए सामान बेचने वाले को कहते हैं चैंडलर, CHANDLER, चैंडलर, CHANDLER, चैंडलर कहते हैं पानी के जहाजों के लिए सामान बेचने वाला। अगला है अनाड़ी या दम्भी, ऐसा व्यक्ति जो बहाना करता है जानने का, ग्रेट डील अबाउट एवरीथिंग, मतलब अच्छी तरीके से जानने का बहाना करता है, अर्थात अनाड़ी व्यक्ति को क्या कहते हैं? चार्लेटन, चार्लेटन, CHARLATAN, चार्लेटन, दम्भी या अनाड़ी। अच्छा, जो कार चलाता है, कोई मोटर कार चलाता है तो उसे क्या कहते हैं? कार चालक, इंग्लिश में कहते हैं चौफियर, चौफर, CHAUFFEUR, CHAUFFEUR, चौफर मतलब कार चालक। ऐसा व्यक्ति जो शूज को मेंटेन करता है, मतलब शुद्ध करता है, मेंटेन मतलब शुद्ध करता है, ऐसा व्यक्ति जो जूतों को सही करता है उसे मोची कहते हैं, इंग्लिश में कॉबलर कहलाता है, कॉबलर, COBBLER, कॉबलर कहलाता है, COBBLER, कॉबलर कहलाता है। नेक्स्ट, सहकर्मी, मतलब जो साथ में कोई कार्य कर रहा है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो साथ साथ ऑफिस में एक ही विभाग में काम करते हैं, इन दी सेम डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस, तो उसे कहते हैं सहकर्मी, यानी कॉलीग, कॉलग्यूज, COLLEAGUES, 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 कॉलग्यूज, सहकर्मी, COLLEAGUES। नेक्स्ट है मस्खरा या विदूषक, ऐसा मनोरंजन करने वाला व्यक्ति जो लोगों को हंसाता है, कुछ जोक या फनी स्टोरी सुनाकर, उसे मस्खरा या विदूषक कहते हैं, विदूषक, कॉमेडियन इंग्लिश में कहते हैं, COMEDIAN, कॉमेडियन। अगला है साथी, ऐसा व्यक्ति या जानवर जो यात्रा करता है तुम्हारे साथ, तो उसे एक ही समय पे काफी समय तक खर्च करता है तुम्हारा यात्रा करने में, चाहे जानवर हो चाहे व्यक्ति, उसे साथी कहते हैं, इंग्लिश में कंपेनियस, कॉम्पेनियस, COMPANIOUS, कंपेनियस, कंपेनियंस है, COMPANIONS है, COMPANIONS, कॉम्पेनियंस, साथी। ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ सेटिस्फाइड, पूर्ण रूप से सेल्फ सेटिस्फाइड है, मतलब आत्मसंतुष्ट व्यक्ति, सेल्फ सेटिस्फाइड पूर्ण रूप से होता है, उसे कहते हैं आत्मसंतुष्ट व्यक्ति, इंग्लिश में कहते हैं कंप्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट, COMPLACENT, कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो चतुराई भरी ट्रिक के द्वारा जादू दिखाता है, उसे जादूगर कहते हैं। ए पर्सन हु डज क्लेवर ट्रिक्स विच अपीयर्स मैजिकल, उसे जादूगर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जूरर, कॉन्जूरर, CONJUROR, CONJUROR, कॉन्जूरर, जादूगर। ऐसा व्यक्ति कला का निर्णायक जो किसी कला में पारंगत हो, ऐसा व्यक्ति जो बड़ा चतुर हो और वो कला, म्यूजिक और इन चीजों का जज करता हो, मतलब निर्णय देता हो, कला का निर्णायक जो किसी कला में पारंगत हो, तो उसे कहते हैं कोनोसियर,
स्पेलिंग इसकी देख लो, थोड़ा कठिन है। कॉनोशियर मतलब CONNOISSEUR, CONNOISSEUR, कॉनोशियर, कला का निर्णायक, जो किसी कला में पारंगत हो। 50वीं मीनिंग है सेना में जबरदस्ती भर्ती किया गया व्यक्ति है, कानून के द्वारा जबरदस्ती सोल्जर बनाया गया, उसे कहते हैं कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट, 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 सेना में जबरदस्ती भर्ती किया गया व्यक्ति। अगला, ऐसा व्यक्ति जो रूढ़वादी है, मतलब पुरानी प्रथाओं को लिए पड़ा है, उनमें विश्वास करता है, तो उसे कंजर्वेटिव कहते हैं। कंजर्वेटिव, रूढ़वादी, CONSERVATIVE, कंजर्वेटिव, CONSERVATIVE, कंजर्वेटिव, रूढ़वादी। अगला है कॉन्टेम्पोररी, समकालीन। कॉन्टेम्पोररी मतलब समकालीन, CONTEMPORRY, कॉन्टेम्पोररी, समकालीन। अगला है बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाला। ऐसा व्यक्ति जो बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाला, बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाले व्यक्ति को कहते हैं कॉन्वेलेसेंट। कॉन्वेलेसेंट, CONVALESCENT, कॉन्वेलेसेंट, CONVALESCENT, बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाला, कॉन्वेलेसेंट, CONVALESCENT, कॉन्वेलेसेंट, बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाला। अगला है चुलबुली औरत। ऐसी औरत या ऐसी लड़की जो होती फ्लर्ट है और लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करती है और साधारणता तौर पर प्रेम जताती है, तो ऐसी औरत को चुलबुली औरत कहते हैं। कोक्यूट, इंग्लिश में कहते हैं कोक्यूट, COQUETTE, चुलबुली औरत, COQUETTE, कोक्यूट। अगला है विश्व नागरिक। ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को ही अपना देश मानता है, उसे विश्व नागरिक कहते हैं कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन, COSMOPOLITAN, कॉस्मोपोलिटन, COSMOPOLITAN, कॉस्मोपोलिटन। अगला है आलोचक। ऐसा व्यक्ति जो अपने विचार प्रस्तुत करता है किसी अच्छे और बुरे क्वालिटी किसी बुक या किसी म्यूजिक में, आलोचक कहते हैं। मतलब बुराई भी बताता है, अच्छाई भी बताता है किसी म्यूजिक या किसी कला की या किसी किताब की, तो आलोचक कहलाता है। इंग्लिश में क्रिटिक कहते हैं, CRITIC, आलोचक। नेक्स्ट है अपराधी या दोषी। ऐसा व्यक्ति जो कुछ गलत कहता है कानून के विरुद्ध, तो उसे अपराधी या दोषी कहते हैं। इंग्लिश में कल्प्रिट्स कहते हैं, कल्प्रिट, CULPRIT, कल्प्रिट, CULPRIT, कल्प्रिट, दोषी या अपराधी। अगला है मानव दोषी। ऐसा व्यक्ति जो अपने साथ में जो व्यक्ति है तो उसके उद्देश्यों में विश्वास नहीं करता, उस पर वो दोष छिड़कता रहता है, मानव दोषी, तो उसे सिनिक कहते हैं,
सिनिक, मानव दोषी। अगला है भड़काने वाला नेता या वक्ता। ऐसा लीडर, ऐसा नेता जो भड़काता है। ए लीडर ऑफ द पीपुल हु कैन शो, मतलब गलत रास्ते पे ले जाए, प्रभावित करे। हिज फॉलोवर्स बाय हिज ओरेटरी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित कर दे, तो ऐसे नेता को भड़काने वाला नेता या वक्ता कहते हैं, और गलत रास्ते पे ले जाए। डी मैगो गिव, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं डी मैगो गिव। डी मैगो गिव, DEMAGOGUE, डी मैगो गिव, DEMAGOGUE, DEMAGOGUE, डी मैगो गिव, भड़काने वाला नेता या वक्ता। 60वीं मीनिंग है दूसरे पर निर्भर वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति, विशेषकर बच्चा, जो दूसरे किसी व्यक्ति पर निर्भर है, घर के लिए, भोजन के लिए, पैसे के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं डिपेंडेंट है। मतलब विशेषकर बच्चे होते हैं, अगर कोई व्यक्ति भी दूसरे पर घर के लिए, भोजन के लिए, इन सब चीजों के लिए, पैसे के लिए दूसरे पर निर्भर है, तो डिपेंडेंट स्पेलिंग होगी DEPENDANT, DEPENDANT, डिपेंडेंट। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो नमूना तैयार करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका यही जॉब है कि कैसे वस्तुओं को, कपड़ा जैसे फर्नीचर, कपड़ा, टूल्स इत्यादि को कैसे कार्य में लाया जाए और कैसे उनको बढ़िया बनाया जाए, तो नमूना तैयार करता है। ए पर्सन हुज जॉब इज डिसाइड हाउ थिंग्स सच एज क्लॉथ्स, फर्नीचर, मतलब कैसे वस्तुओं को, जैसे कपड़ा, फर्नीचर इत्यादि को, विल लुक, मतलब एक नया दृश्य बनाया जाए। मेकिंग ड्राइंग प्लान्स आर पैटर्न, उन पर मतलब बढ़िया पैटर्न, बढ़िया छापा बना के उन चीजों को बड़ा आकर्षक बना देता है, तो नमूना तैयार करने वाला कहलाता है। इंग्लिश में डिजाइनर, DESIGNER, DESIGNER, डिजाइनर, मतलब नमूना तैयार करने वाला। अगला है आत्मविश्वास से रहित व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो सनकी है, शर्मीला है, डरपोक है, अनविलिंग है परिस्थितियों को सहने में, मतलब आत्मविश्वास से रहित व्यक्ति। शाई, टिमिड, अनविलिंग टू फेस ए सिचुएशन, तो डिफिडेंट उसको कहते हैं, डिफिडेंट, DIFIDENT, DIFIDENT, डिफिडेंट, आत्मविश्वास से रहित व्यक्ति। नेक्स्ट है असहमत। ऐसा व्यक्ति जो बड़े जोर दे के असहमत होता है, आलोचना करता है सरकार की, विशेष रूप से देश में जहां वो कोई कार्य अगर कठिन हो रहा है, तो असहमत। डिसीडेंट, DISSIDENT, DISSIDENT, डिसीडेंट, मतलब असहमत। 64वां है ड्रीमर, स्वप्न देखने वाला। ऐसा व्यक्ति जिसके पास विचार और प्लान है, लेकिन पार्टिली और वास्तविक नहीं है, जो स्वप्न देखता है, तो उससे स्वप्न देखने वाला कहते हैं ड्रीमर, DREAMER, ड्रीमर, ड्रीमर कहलाता है, स्वप्न देखने वाला। तो ये तो 64 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले टॉपिक से कंप्लीट हुए। अब ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। गेज हु इज ही के अंतर्गत पहला पार्ट है ये, इसमें 64 हुए। अगले नेक्स्ट पार्ट के लिए आगे मिलेंगे ई से, यहाँ डी तक हो गए हैं, अगले ई से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। आज जो वर्ल्ड पावर के अंतर्गत दिलीप कुशवाहा की बुक है, उसको शुरुआत कर रहे हैं।